सफाई निफ्स ईमान है, नक्कालों से होशियार। खैबर से लेके कराची तक एक ही नाम, शराफत अली गोगा नकीबिया मुर्ग चने वाले। जनाब वो गोगा नकीबिया जिसके चने हम हमेशा से बहुत शौक से खाते हैं, हम ज़रूर खाने जाएंगे। शराफत अली नकीबिया के चने बड़े मशहूर ने जी, और मेरे बड़े दोस्त खाते ने, और मैनू पता लग गया है इंशाल्लाह कभी ज़रूर कभी स्पैशल बनवा के उन्होंने कोलों चिकन तो बगैर, क्योंकि मैं चिकन नहीं खाता, तो ज़रूर इन्होंने टेस्ट करांगे और इंशाल्लाह इंजॉय करांगे। यार वो गोगा नकीबिया चने वाले जो मॉडल टाउन में है, क्या कहने, चने नहीं हैं, वो तो सौगात है। जी अस्सलाम वालेकुम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। गोगा नकीबिया की बात ये गुल्लू भट्ट कह रहा है, गोगा नबी के चने क्या बात है, क्या स्वाद वाले हैं, खा के मुच्छा ताव देगा मज़ा ही आया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ए ब्लॉक स्टोर मार्केट, मॉडल टाउन, लाहौर। Times of great men remind us that we can make our lives sublime. When they part, they make their way. उर्दू में इससे बात करने लगा काफ़ी आसान मुझे कम्प्रीहेंशन हो। जब बड़े लोग मर जाते हैं, वो पीछे कुछ ऐसे काम तो हमें उसको फॉलो करना है। आज जो भी यहाँ पे बात करेंगे, जो भी स्पीकर आएंगे, उन्होंने ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो सूरह रहमान में जो खलक़ल इंसान अल्लाहुल बयान के ऊपर नकाब देकर अदब से लफ्ज़ बकूल लिखो। कलम के ऊपर नकाब देकर अदब से लफ्ज़ बकूल लिखो। मुबाहले की सदाकतों में निशान आका शुमूर लिखूं। वजूद इफ़्फ़त के इस चमन में हया का पहला वजूद। कास्मो क्लब के वहाँ सदर भी हैं और बहुत सारे प्यार वाले दोस्त भी हैं। इनसे बात करेंगे कि आज गोल्ड मेडल फातिमा जिन्ना का लोगों को दिया जा रहा है, उन बेटियों को, बहनों को, जिन्हों को जो उसका हकदार थे, उनको इन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इस पे देखें दो चीज़ें हैं। वो कौम है जो अपनी माँ को याद नहीं करती, उनकी कोई अहमियत नहीं होती। तो हमारी दो माँ हैं, एक तो हमारी धरती माँ है, एक हमारी मादर मिल्लत है। तो माँ से ही इंस्पायरेशन ली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि अपनी माँ के नाम पे, जो कौम की माँ है उसके नाम पे, उस कौम की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए कि वो उनके नक्शे कदम पर चलें, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, जिनकी यहाँ पे कोई किसी जायदाद का भी नामो निशान बाकी नहीं है, जिन्होंने आके इस मुल्क को बनाने में एक किरदार अदा किया, और जिन्होंने यहाँ पे आके आमरीत को भी चैलेंज किया। और उन्होंने देखा कि हाँ पाकिस्तान तो जिन लोगों के लिए बनाया उनके हाथ से निकल चुका हुआ है। तो किसने निकाला? उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया, उन्होंने GHQ को चैलेंज किया, अयूब खान जैसे ख़ुद साख्ता फील्ड मार्शल को चैलेंज किया। और आज की बेटियों के लिए सबसे बड़ा सबक है आज की इस तकरीब में कि जहाँ अंधेरा देखो वहाँ रोशनी करो, जहाँ बुराई देखो उसकी नफ़ी करो, और जहाँ सच है सच बोलो और लोगों को बताओ कि ये मुल्क अवाम का है, औरत की यहाँ पे इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, और जिन लोगों ने लोगों से इसका हक़ छीना है उनकी निशानदेही होनी चाहिए। जी हमारे साथ हैं डॉक्टर तारिक शरीफ साहब, माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम, प्यारा नाम। इनसे बात करेंगे कि माँ का रुतबा बहुत बड़ा है, और ये तो हमारी मादर मिल्लत हैं। इनके बारे में, माँ अच्छी हो तो औलाद अच्छी हो जाती है, मुल्क अच्छे हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। आज जी मादर मिल्लत के हवाले से कश्फ दरवेश फाउंडेशन ने ई लाइब्रेरी के अंदर एक तकरीब का आगाज़ एहतमाम किया है, और जिसके अंदर मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली वो बाहिम्मत ख़वातीन जिन्होंने अपने अपने शोबाजात में बड़ी मेहनत के साथ, इखलास के साथ न सिर्फ ये कि काम किया बल्कि अपना नाम पैदा किया, उन तमाम की हौसला अफजाई के लिए, उनकी किए हुए काम की सताइश के लिए गोल्ड मेडल की एक तकरीब का इनेकाद किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही खुशाइंद अमल है और इस तरह की तकारीब का गाहे गाहे एहतमाम होते रहना चाहिए, ताकि मुआशरे के अंदर न सिर्फ ये कि नए आने वाले जो अच्छे जज्बात के साथ काम करने वाले, अपनी ज़िंदगी को एक नई तरतीब देने वाले लोग अपनी अपनी खिदमत पेश करना शुरू करें तो उनकी खिदमत का एतराफ़ भी हो, जो उनके लिए हौसला अफजाई का बायस भी बने। और इस तरह के गोल्ड मेडल्स का इंतसाब ऐसी शख्सियत के साथ, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना अलैहिर्रहमा जैसी शख्सियत के साथ वाबस्ता करना यकीनन ये भी एक बहुत खुशाइंद अमल है, और ये एक लायक मुबारकबाद फ़िक्र है कि हमारे वो मशाहिर जिनके शबाना रोज़ मेहनत के नतीजे में आज हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, उनका इस तरह करके एतराफ़ किया जाना, उनके बारे में मोहब्बत का इजहार करना और अपनी नौजवान नस्ल को उनके नाम से, उनके काम से रुशनास कराना, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही खुशाइंद अमल है। इसके ऊपर आज़म मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद। वालेकुम सलाम। कब से गा रहे हैं? जी तकरीबन मुझे 8-10 साल हो गए हैं। नात भी पढ़ती हैं, गाने भी? अल्लाह का शुक्र है, कसीदे धमाले मौला का जिक्र करती हूँ और गाने भी गाती हूँ। अच्छा, तो क्या कहते हैं अपने सुनने वालों को, या जो आपके चाहने वाले हैं उनके को पैगाम इस प्रोग्राम से वाले से? नहीं, अपने जो सामियान हैं, अवाम है, उनके बारे में। बस ठीक है, यही कहती हूँ कि आप यहाँ जो काम में आए हैं वो सुनकर जाएं और इंसानियत तौर पे कदर करें। फनकारों की कदर करें। जी, फनकारों की कदर करें। तो भाई नहीं, ये तो लग तो नहीं रहा है कि फ़नकार की कदर है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो करते हैं। हाँ, तो प्रोग्राम के वाले से मैं ये कहूँगी माशाल्लाह आज़म मुनीर साहब ने बहुत अच्छा काम जो कर रहे हैं, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम में उसको इल्म में इजाफ़ा करे और उसको सेहत तंदरुस्ती दें। थैंक यू, वेलकम। टीवी और थिएटर और बाहर के ममालिक में जाके परफॉर्म करने वाली गुलकारा निर्मल शाह साहबा, इनसे बात करेंगे कि ऐसे इवेंट में जहाँ मौला अली का जिक्र भी किया जाता है, अल्लाह का नबी की नात भी पढ़ी जाती है, गाने को और गाने में, और इसमें इनको क्या मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जिस तरह का आज ये इवेंट था, बहुत मज़ा आया यहाँ पे, इसको अटेंड किया, बड़ा अच्छा लगा और बहुत शुक्रिया इन्होंने मुझे भी इनवाइट किया। लेकिन इस के हवाले से मैं यही कहूँगी कि पहले तो ये कि इस तरह के इवेंट्स मस्टली होने चाहिए हमारे मुल्क में, और दूसरा ये कि इसी बहाने से एक ज़िक्र खुदा भी हो जाता है, और फिर जितना इसमें सुकून है वो गाने गीत गज़ल में तो नहीं होता। वो हम गाते ज़रूर हैं, लेकिन जब अल्लाह नबी का नाम लिया जाता है जहाँ, वहाँ बरकत भी हो जाती है और सुकून भी हो जाता है। थैंक यू। सादे शराफत अली गोगा ने किबिया अलमारूफ मुर्ग चने वाले, आज उनको माँ की दुआओं का समर मिला है। मदर अवार्ड जो फातिमा जिन्ना का गोल्ड मेडल अवार्ड है वो इन्होंने वसूल पाया है, और उन्होंने दस्तबरदार भी की है इनकी, और इनको इनसे बात करेंगे कि इनकी माँ की दुआएं हैं इनके ऊपर ख़ास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह पाक दा, जिसने मुझे एक अजीम माँ ने जन्म दिया। मैं बेहद खुश हूँ, और इसी तरह अल्लाह का करम है मेरे पे, पीर मुर्शिद की मेहरबानी है। आज मैं एक मकाम पे हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे अता जो किया है, और ये सारा सिलसिला मेरी वालदा मुहतरमा का और उनकी दुआओं का, वाल साहब का दुआओं का, और पीर मुर्शिद की मेहरबानी से और अल्लाह के करम से ये सिलसिला ऐसे चल रहा है आगे। तो मैं बेहद शुक्र हूँ। आज मैं
आज़म मुनीर खान के एक प्रोग्राम बनाया फातिमा जिना अवार्ड गोल्ड, तो मैं वहाँ आया, मुझे इनवाइट किया गया, मैं आया हूँ। मुझे बहुत हौसला अफजाई दी, इज़्ज़त दी, मुझे वालदा का गोल्ड मेडल दिया और सदारबंदी की। मैं आज़म खान का, मुनीर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उनकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत आला प्रोग्राम बनाया उन्होंने, देखा बड़ी पब्लिक, बड़ा अच्छा सिस्टम, और अल्लाह ताला उनको तौफीक दे और ऐसे प्रोग्राम करते रहे और माँ की शान में वो ऐसे प्रोग्राम करे। हम दुआ गो उनके लिए, अल्लाह ताला कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे सीनियर सहाफ़ी ताहिर बुखारी साहब आज आए हैं। फातिमा जिना गोल्ड मेडल के हवाले से प्रोग्राम हुआ है, उसमें लोगों को गोल्ड मेडल दिए गए हैं, कुछ दस्तारबंदी की गई है। तो ऐसे ही वक्तन वक्तन होने चाहिए और माँ का तो रुतबा ही बड़ा है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। माँ एक वो चीज़ है जो बच्चों को तरबियत अच्छी दी तो बच्चों का मुल्क में नाम होता है, दुनिया में नाम होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है अगर आप फ़नकारों की इल्म अदब से ताल्लुक़ रखने वाले या दूसरे किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, अगर आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं, अगर आप उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें अवार्ड देते हैं, उन्हें गोल्ड मेडल देते हैं या उन्हें कोई किसी भी तरीके से उन्हें आप अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज की तकरीब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा कि फातिमा जिना गोल्ड मेडल देने की तकरीब का एहतमाम हुआ और बहुत से फ़नकार भी आए और बहुत शायर अदीब भी आए। तो मैं जिनको अवार्ड्स मिले, गोल्ड मेडल मिले, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसकी इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जी, हमारे साथ मियाँ राशिद फरजंद साहब हैं, बहुत बड़ा नाम। अल्लाह ताला इनके बड़ों को भी जन्नत फिरदौस में जगह दे और इनको भी तरक्की दे। माँ एक ऐसी चीज़ है कि जो माँ की तरबियत है वो इंसान को आसमान का सितारा भी बना देती है। और दुआएं लें माँ की, माँ बाप की दुआएं लें, और इन्होंने भी ली हैं माँ बाप की दुआएं। मादर मिल्लत तो फिर पूरी कौम की माँ है। आज उनके हवाले से एक अवार्ड शो हुआ है, गोल्ड मेडल अवार्ड, जिसमें जनाब फरजंद साहब ने शिरकत की और इनसे बात करेंगे कि माँ के हवाले से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, माँ तो ऐसी हस्ती है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। और मुझे एक शेर इल्लामा इकबाल साहब का याद आ गया कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई इकबाल, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। मादर मिल्लत फातिमा जिना हमारे सब लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान के लिए कायद आज़म को इस प्लेटफॉर्म पर लाने वाली और उनके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो बहन की शक्ल में अल्लाह ने उनको फातिमा जिना अता की। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और हमारी बहनों को, हमारी कौम की माँओं और बेटियों को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। और आज की इस तकरीब में आज़म मुनीर साहब और बेगम सफ़िया इसहाक़ को मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये एक मिशनरी काम है औरतों की फ़लाह के लिए, औरतों को प्रमोट करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए ऐसी तकरीबात होनी चाहिए और आज की औरत किसी भी तौर पर कमज़ोर नहीं है। बहुत शुक्रिया। सीनियर कालम निगार शायरा सुबह खान साहबा हैं, इनसे बात करेंगे जो आज में ये मदर अवार्ड मिला है, इन्हें इस पे क्या तासुरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कशफ़े दरवेश फाउंडेशन वालों का और बेगम सफ़िया इसहाक़ साहिबा का, आज़म मुनीर साहिब का, उन्होंने इस काबिल समझा। और मैं समझती हूँ कि ये जो अवार्ड्स होते हैं, ये जो मेडल्स होते हैं, इनकी इतनी अहमियत है कि इंसान के अंदर जो काम करने की एबिलिटी है वो बढ़ती है और इंसान आगे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया आपका भी अशरफ खान साहब, आप सलामत रहें और खुश रहें। एजेंट अदाकारा जनाब नगमा बेगम, आज वो फातिमा जिना गोल्ड मेडल अवार्ड के लिए उनको बुलाया गया। माँ एक ऐसी चीज़ है कि माँ अच्छी तरबियत दे तो बच्चे आसमान का सितारा और नाम पैदा करते हैं अपने माँ बाप। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या कहती हैं आज के दिन के बारे में? आज का दिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि शुक्र है हमारी बेटियां बहनें अपने पाँव पे हैं, खड़े होने की कोशिश भी कर रही हैं और कामयाब भी हैं। अल्लाह मियाँ इनको हिम्मत दे, हौसला दे और अपने मुल्क के लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे मादरे मिल्लत फातिमा जना अपने भाई के मतलब बाजू के साथ खड़ी होके उन्होंने सब यहाँ तक हमें पहुँचाया, आज़ाद किया, हमें हमारा एक कामयाब मुल्क बनाया। तो उसके लिहाज से मैं कहती हूँ कि हर माँ बहन बेटी को काम करना चाहिए अपने घर के लिए, अपने खामंद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हाँ जी, हमारे साथ सीनियर अदाकारा रहीला बेगम साहबा आई हैं और इनसे पूछना है कि मादरे मिल्लत पूरी कौम की माँ जिनको गोल्ड मेडल मिला है उनके बारे में आज इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो ये कि आज जिस महफ़िल में मैं आई हूँ मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। आज वो सारी थकन उतर गई जो अपनी फील्ड में 30 साल से हम लोगों ने स्ट्रगल की और नाम कमाने की कोशिश की। आज इतने दानिश्वर लोग थे, राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, इसमें MPA भी थे, MNA भी थे, डॉक्टर भी थे, सबकी खिदमत, सबका किया हुआ सब। और जिस तरह से इन्होंने सराहा, मैं इस पूरी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इस काबिल समझा। बहुत शुक्रिया। और ये कहूँगी कि रुकना नहीं, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। सो जद्दोजहद करते रहना चाहिए, यही नहीं बहुत सी कामयाबियाँ आपका मुकद्दर है। जी, अच्छी खान बहुत प्यारा नाम, बहुत दोस्तों के दोस्त और सीनियर अदाकारों के साथ काम करने वाले, अपना आप बनाने वाले और लोगों से प्यार करने वाले। आज इनसे पूछना है कि माँ, लोग कहते हैं जन्नत माँ के पैरों के नीचे। मैं कहता हूँ कि माँ अगर सही औलाद की तरबियत करे तो वो आसमान का सितारा और दुनिया में नाम रोशन करता है। माँ बहुत चीज़ है। हम बात करते हैं अच्छी खान साहब से माँ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ के बारे में आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मादरे मिल्लत, मदर ऑफ नेशन, मादरे मिल्लत फातिमा जना बेगम, आज हम उन्हीं की तकरीब में आए हुए हैं और उन्हीं की तकरीब में आज हमें एक बहुत बड़े एजाज़ से नवाजा गया है। मेरी ताजपोशी हुई है और मेरे जो साथी आर्टिस्ट हैं नगमा बेगम, राहिला बेगम, उनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। तो हम सब के लिए ये बड़ा आज खुशी का मौका है कि हमारी जो सलाहियतें हैं, जो हमारी एफ़र्ट्स हैं, उनको आज इस प्लेटफॉर्म पे तस्लीम किया गया है। तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं। माँ का रुतबा तो परवरदिगार ने माँ को एक अज़मत दी है, उसके पाँव के नीचे जन्नत रखी है। हमने क्या है, परवरदिगार ने इतनी अज़मत दे दी है माँ को। तो माँ के से बढ़कर ज़मीन पे, माँ से बढ़कर ज़मीन पे और कोई रिश्ता नहीं। माँ का रिश्ता सबसे अजीम है। माँ ही है जिससे बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छी माँ हो तो हम आगे अच्छी कौम देंगे। माँ, कोई माँ भी नहीं चाहती कि मेरी औलाद जो है वो बिगड़े, वो माशरे का कोई नासूर बने। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा जो है वो माशरे में जाए, तरक्कियाँ करे, कामयाबियाँ समेटे, अपना नाम बनाए और अपने माँ बाप की जो है वो इज़्ज़त में इजाफ़ा करें। तो इसलिए माँ का रुतबा जो है परवरदिगार ने अज़ीम रखा। माँ हमेशा से रोज़े अज़ल से अज़ीम है और अज़ीम रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़े महशर के दिन भी हम लोग माँ के नाम से उठाए जाएंगे। SM शाकिर साहब हैं, रंग रूप के, पंजाब और कराची के, समझो होली जोली यही हैं। हम बात करेंगे कि जो लाहौर में आज एक इवेंट हुआ है मादरे मिल्लत अवार्ड, गोल्ड मेडल अवार्ड, इसमें इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा ये इक़दाम है, ये जिन लोगों ने भी किया है मादरे मिल्लत अवार्ड, ये समझ लें कि नाम से ही ये बड़ा अवार्ड बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान बनाने वालों ने ये अवार्ड उनके नाम से मंसूब है। तो मैं समझता हूँ कि और जिस तरह से माँ के नाम से इन्होंने इसको किया है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अवार्ड किसी भी एक्टर के लिए नहीं हो सकता। और ये हुकूमती लेवल पे मैं समझता हूँ कि नेशनल अवार्ड के बराबर का ये अवार्ड है। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के अवार्ड्स होते रहने चाहिए और मुख्तलिफ़ तंजीमें इस तरह की चीज़ें हमेशा करती रहें।